नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टॉप टेक के एक और नए वीडियो पर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे कैलकुलेटर बनाया जाए पाइथन प्रोग्रामिंग के मदद से खुद कोडिंग करके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के। हम यहाँ पर कोडिंग शुरू कर चुके हैं। तो पहले हम हमारा मेन बेस लिखेंगे, यानी फ्रॉम किंटर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर टीके को इंपोर्ट करेंगे। टीके एक क्लास है, मैं बता देता हूँ टीके। उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे लेबल। जो लेबल हम ऐड करेंगे उसमें वो हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो कैलकुलेट का बटन हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और उसके बाद हम एंट्रीज ऐड करेंगे, जो एंट्री हम इसमें करेंगे। तो हमने इंपोर्ट कर दिया है, तो अब हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास का पहले हम रूट फैक्टर बना देते हैं, क्लास रूट टीके नाम से। तो एक क्लास हमने बना दिया है टीके से। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। तो अब हमें पूरा डेफ इस्तेमाल करेंगे। तो एक डेफ हम इस्तेमाल करेंगे, DEF डेफ अंडरस्कोर INIT। ये सब जावा प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है। तो INIT के बाद अंडरस्कोर सेल्फ। तो इसमें सेल्फ का देखिए बहुत ज़्यादा यूज़ है इस वर्ड का इसमें। तो चलते हैं, हम सेल्फ को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम सुपर क्लास इंपोर्ट करेंगे जो इसको रन कराएगा। तो ठीक है, इसको इंपोर्ट कर देते हैं इसी के साथ। तो ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था। तो सुपर ब्रैकेट डॉट अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर पैरेंथेसिस। तो इसे लिख देते हैं। ये जो कोडिंग आप करते हैं, इससे और डिफ़िकल्ट कोडिंग में आपको और ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा ये कोड लिखने को, और उसे समझकर ये सब आपको करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट करेंगे सेल्फ डॉट टाइटल अंडरस्कोर लेबल इक्वल्स टू लेबल। इसमें दो तरह का लेबल है, मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ। सेल्फ डॉट टाइटल अंडरस्कोर लेबल, ये जो लेबल है उस लेबल में देखिए स्मॉल l का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इक्वल्स टू जो लेबल इंपोर्ट किया हमने, वो लेबल देखिए कैपिटल में रह रहा है। ये जो दो लेबल में डिफरेंस ये है कि ये छोटा सा लेबल जो हमारा इसमें लेबल फॉर्म करने को यूज़ होता है, और जो कैपिटल का लेबल है वो लेबल नाम के चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हम अगला चीज़ के तरफ चलते हैं। सेल्फ कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू। अब ये जो इक्वल्स टू इस्तेमाल होगा, ये वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। इस इक्वल्स टू के अंदर हम जो लिखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिख देता हूँ एक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेटर। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर जो लिखेंगे वो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट को लिखते हैं। देखिए आप इसमें नीचे नहीं ला सकते। देखिए मैं नीचे ला रहा हूँ तो वो ब्लू में वापस नहीं जा रहा है। तो नीचे लिखेंगे अगर आप, तो इसमें आपको एरर मिल जाएगा। आप खुद लिख कर ट्राई कर सकते हैं। सेल्फ डॉट टाइटल अंडरस्कोर लेबल डॉट पैक। ये जो चीज़ हम करेंगे उसमें हम पैक बनाएंगे, जिससे हम चीज़ों को एंट्री कर सकते हैं। तो सेल्फ टाइटल अंडरस्कोर लेबल डॉट पैक हम यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें हम सेल्फ एंट्री, इंसर्ट, लेबल ये सब हम इस्तेमाल करेंगे। तो आगे प्रोग्राम में ये सब हमारा इस्तेमाल होगा। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 5-6 सेल्फ इस्तेमाल होने वाले हैं। तो मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो सेल्फ डॉट
एंट्री यहाँ पर हम करेंगे ताकि एंट्री कर सके एक चीज़ को। सेल्फ डॉट एंट्री इक्वल्स टू एंट्री पैरेंथेसिस सेल्फ। ये एंट्री भी उसी लेबल की तरह है, आपको याद होगा मैंने बताया था लेबल में स्मॉल और कैपिटल दोनों क्यों होते हैं। तो यहाँ पर हम सेल्फ को इंपोर्ट कर देंगे। सेल्फ डॉट एंट्री डॉट पैक, ये जो चीज़ है मैं बना रहा हूँ, देखिए पिछले वाले लाइन में जो आपने देखा सेल्फ डॉट लेबल पैक बनाया गया, उसमें लेबल के लिए पैक बनाया गया था, और यहाँ पर एंट्री के लिए पैक बनाएंगे ताकि हम एंट्री कर सके चीज़ को सेल्फ एंट्री डॉट पैक के हिसाब से। तो अगली चीज़ यहाँ पर हम करेंगे सेल्फ एंट्री डॉट इंसर्ट ज़ीरो। ज़ीरो यहाँ पर हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग होता है प्रोग्राम का हमेशा ज़ीरो से होता है। तो आप देखे होंगे नॉर्मल कैलकुलेटर्स में वो पहले से ज़ीरो दिया गया होता है, आप जब टाइपिंग करते हो वो ज़ीरो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सेल्फ एंट्री में ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए इसमें ज़ीरो के बगैर 1+2 लिख के दिखाता हूँ, और आउटपुट में यही आप यहाँ पर ज़ीरो लिख सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, आपके मर्ज़ी के हिसाब से आप इन दो के अंदर लिख सकते हैं। ज़ीरो तो है वो आपका परमानेंट रहेगा हर चीज़ में। तो अब हम अगला लेबल बनाते हैं, सेल्फ डॉट लेबल इक्वल्स टू लेबल पैरेंथेसिस सेल्फ टेक्स्ट। तो इससे मैं बता देता हूँ ये क्यों होगा। सेल्फ डॉट लेबल, यहाँ पर हम एक और लेबल बनाएंगे और इसमें भी मैं सेल्फ टेक्स्ट का इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर देखिए हम बटन को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे क्या बटन यूज़ करता है, तो यहाँ पर सेल्फ टेक्स्ट बनता है। और यहाँ पर भी आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं ये दो लाइंस के बीचों में, पर मैं यहाँ पर इसे खाली छोड़ देता हूँ। तो हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेल्फ डॉट लेबल डॉट पैक, ये जो है आखिरी है, मतलब एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। सेल्फ डॉट लेबल यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट, ओ यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं यहाँ पर काट के आपको फिर से दिखाता हूँ। सेल्फ डॉट लेबल, यहाँ पर देखिए मैं अगर थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ तो मैं फिर से लिखता हूँ। ये इसीलिए मैं करता हूँ क्योंकि जब भी देखिए पाइथन में आप इस तरह का मिस्टेक करेंगे तो आपको इनवैलिड सिंटैक्स दिखा सकता है या इंडेंटेशन एरर आपको वो दे सकता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, को अंडरस्टैंड करने में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद हम एक बटन आपको इंट्रोड्यूस कराते, बटन जो है हम कैलकुलेट का बटन दिखाएंगे, जो बार हम बनाएंगे उसमें आप टाइपिंग करेंगे नंबर और फिर हम बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो बटन इक्वल्स टू बटन सेल्फ टेक्स्ट, ये जो सेल्फ टेक्स्ट है इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो पहले से बना रहे और हमें इसमें और कुछ लिखना ना पड़े। तो हम यहाँ पर जो सेल्फ टेक्स्ट में देंगे वो है कैलकुलेट। सेल्फ टेक्स्ट इक्वल्स टू के बाद आप अपने मन का कुछ भी दे सकते हैं, वो कैलकुलेट हो या कंप्यूट हो, कुछ भी आप दे सकते हैं, पर जो नॉर्मल बाकी टेक्स्ट है वो आपको सेम ही रखना है। तो अभी एक कमांड हम इसमें इंटरप्ट कराएंगे, कॉमा कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ऑन क्लिक, कमांड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ऑन क्लिक यहाँ पर हम करेंगे। ऑन क्लिक जो होता है मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये एक क्लिक में हमारा जो बार में जो लिखा गया है वो हमारा वो आंसर उसे प्रिंट कर दे। देखिए इतना अगर आप छोड़ के लिख देंगे, हमारा इंटरफेस इसमें से बन चुका है। अभी जो इंटरफेस है वो आप देख सकते हैं, नॉर्मल सा बार आएगा, उस पर आप टाइपिंग कर सकते हैं और कैलकुलेट का बटन आ जाएगा। पर नंबर लिखने के बाद अगर आप कैलकुलेट को इस्तेमाल करेंगे तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। कैलकुलेट करने को जो ऑप्शन यूज़ होगा आगे हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, सेल्फ डॉट बटन पैक के बाद हम क्लोज कर दिए हैं। तो हम ये देखेंगे कैसे इसको रन करें
बटन। तो यहाँ पर हम डेफ एक बनाएंगे, डेफ ऑन क्लिक। देखिए पहले मैं उसमें ऑन क्लिक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बता चुका हूँ। डेफ ऑन क्लिक हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, डेफ ऑन क्लिक सेल्फ। तो यहाँ पर हम सेल्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये भी सेल्फ ही रहेगा। तो सेल्फ, उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे सेल्फ डॉट लेबल। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ गया था, तो सेल्फ डॉट लेबल डॉट कॉन्फ़िगर। ये जो कॉन्फ़िगर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो कॉन्फ़िगर इस्तेमाल करके हमारा जो है आंसर निकाल देगा, कॉन्फ़िगर। उसके बाद ब्रैकेट में हमें बनाना है टेक्स्ट, जो है टेक्स्ट इक्वल्स टू str। उसके बाद ब्रैकेट में हम एक और ब्रैकेट बनाकर हम लिखेंगे EVL, उसका मतलब है इवोल्यूशन। इसका इवोल्यूशन होगा जो वैल्यू का दिया जाएगा। उसके बाद सेल्फ डॉट एंट्री डॉट गेट, यानी जो सेल्फ एंट्री हुआ था उसको तुम बार के नीचे डिस्प्ले कर दो। तो उसके बाद इसको क्लोज करने के लिए हम एक और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर देंगे। तो प्रोग्राम के आखिर में तो हम टाइप कर देंगे रूट इक्वल्स टू रूट क्लोज। ये भी उसी लेबल और एंट्री की तरह कैपिटल स्मॉल से मैटर करता है। तो हम रूट पैरेंथेसिस लगा देंगे यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट में जाएंगे रूट डॉट मेन लूप। ये जो है मेन लूप को यहाँ पर आपका क्लोज कर देगा रूट डॉट मेन लूप के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा पूरा प्रोग्राम जो है बन चुका है। तो अब हम इसको रन करते हैं। मैं एक बार चेक कर दिया हूँ और देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है रन हो चुका है। आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 1 + 5, सॉरी इक्वल्स हो गया 1 + 5, यहाँ पर 6 वो प्रिंट करके मुझे दे दिया है। मैं कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो हम अगले बार यूज़ करेंगे 10 - 4। तो यहाँ पर कैलकुलेट पर आंसर आएगा 6। यहाँ पर 6 ही आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो हम नेक्स्ट और एक करेंगे, देखेंगे 15 - 44 नहीं, 44 आप नेगेटिव में भी ट्राई कर सकते हैं, नेगेटिव आंसर भी हो निकाल के देगा आपको। इसका एक और क्वालिटी है, ये आपको डेसिमल में भी आंसर निकाल के दे सकता है। 12 × 8 जो आपका निकल चुका है 96। तो हम अगला ऑप्शन यूज़ करेंगे डिवीजन देखने के लिए। 15 / 3 यहाँ पर आएगा 5.0। तो अभी हम चेक कर देते हैं डेसिमल में आता है कि नहीं। 25/4 यहाँ पर डेसिमल में आ गया है 6.25। तो अपने आप को शाबाशी दे दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला कैलकुलेटर बना दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं गुरु।